यस वी आर लाइव एंड थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब भी आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो को, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सीरीज। आज डे 6 है और डे 6 में हम सीजन 1 अभी कर रहे हैं 9 AM IST। सो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भी रिप्लाई दिए, कमेंट किए, उन सब के लिए। और ये वीडियो को भी आप इसी तरीके से प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा और सारी चीज़ें करिएगा, क्योंकि आज जो हमसे जुड़े हैं वो मांडवी गुप्ता है और सी कनेक्टेड फ्रॉम कनाडा राइट नाउ। एंड थैंक यू वेरी मच मांडवी जी। मांडवी जी एक ऑथर है, माइंड कोच है, और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हम जानेंगे इस पर्टिकुलर लाइव सेशन के अंदर, वो उनके जो सेशन है उसमें ही हम जानेंगे आगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम मांडवी जी इस पर्टिकुलर लाइव सीरीज में, जहां पर हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ये स्पेशल सीरीज है जहां पर वुमेन्स डे स्पेशल हम 8 डेज लाइव कर रहे हैं और आज हम डे 6 को सक्सेसफुली यहाँ आगे ले जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और आपका मिलना वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो हम सोचते हैं, जब भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हम सीख करते हैं वो भी हमें सीख कर रहा होता है, राइट। सो वही एक चीज है जो आपसे बात करते हुए मुझे आज की लर्निंग मिली, राइट। सो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और मैं भूलूंगा नहीं, मैं कहीं पर लिख लूंगा आपका ये मेन पॉइंट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और एज यू कैन सी, अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं लेकिन उनका लेसन आपको मिल गया। सो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। यस मानवी जी, वेलकम। Thank you so much. Thank you so much. And it's my privilege to be on this platform with you. And deepest gratitude to you and KP sir because उनकी वजह से आज हम मिले जुड़े. And the best thing when we got connected is that towards the goal, the purpose that we share commonly is women empowerment. I think that is a very one topic that is very close to my heart, and I congratulate you first of all on completing day 6 for this थैंक यू। wonderful work. And my good wishes, like my heartly wishes towards you, I think. And you are doing phenomenal job, and all the best to you. May you थैंक achieve यू। greater थैंक successes यू। in life, and may this community grow. May this wonderful group of amazing women just unleash their infinite potential. I can say I'm sure every lady connecting here is a wow, is a woman of wonders. It's थैंक यू। just that they have to understand that infinite potential that their life has within themselves. It's not that there is something that is to be put in their life. It's already there. They are themselves are beacons of light. They have to just unleash all those layers, just remove all those layers, and then they'll shine bright. वंडरफुल Yeah. वंडरफुल या सुपर मैम। सो हम ये वाव जो वर्ड है ना उसके ऊपर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। स्टे ट्यून एवरीवन, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिफ्ट है आपके लिए और स्पेशली वुमेन्स के लिए, राइट। या सो हम इस जर्नी में जब आगे बढ़ते हैं उसमें हम 3 चीज़ों को देखते हैं। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का मेन इंटेंस ये है कि वुमन को अपने आप को जानने में आसानी हो। उनको लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में आती हैं, या फिर जो भी रुकाव है वो भी उनकी लाइफ में ही है या और किसी ने उसे फेस नहीं किया। तो ये सीरीज जब हम ले जा रहे हैं तो वहां पर हम जाने कि जो भी एवरी सक्सेस के पीछे ये चीजें रहती ही है, राइट। तो उसमें डिसीजन होता है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज योर हिस्ट्री बिफोर दिस पर्टिकुलर जर्नी? आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको जस्ट क्विकली एक समरी दूंगी, फिर या एक एक क्वेश्चन पे हम आएंगे. या क्योंकि मेरा ये थ्योरी है, आई बिलीव इन दिस थिंग, कि हर इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान वो है जो अपनी लाइफ में 4 Ds के साथ आगे बढ़ता है. ओ 4D. फर्स्ट डी इज ड्रीम. सुपर। सेकेंड डी इज डिसीजन. थर्ड इज डू इट. एंड फोर्थ इज डिसिप्लिन. तो वाओ। जो भी लोग सक्सेसफुल हैं उनके सभी के लाइफ में ये चीजें थी. तो अगर इसी पे आगे चलते हुए मेरी लाइफ में, जब मैं छोटी थी, लाइक
पास्ट की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं एक कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो फाइनेंशियल क्रंच हमने देखा। तो बचपन में सबसे पहली चीज जो आई दिमाग में वो ये लगा कि नहीं, दुनिया में पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको एक पोजीशनिंग दे सकती है समाज में, और अगर आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। तो Ex- क्योंकि बचपन में तो और कुछ था नहीं, सिर्फ मेहनत थी, अपनी पढ़ाई थी। तो बस ये लगा कि एक एक ठान लिया मन में, एक ये ड्रीम आया कि नहीं, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। yeah, ठीक है, अपने आप अपनी एक समाज में पोजीशन करनी है। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो बाकी फैसिलिटीज उतनी नहीं थी, बट एक जज्बा तो अपने अंदर था, एक डिटर्मिनेशन मेरा था, एक डिसीजन मेरा था। तो जितने भी चैलेंजेस आए, चाहे वो कम्यूट को लेकर हो, चाहे ये डिसीजन हो कि भाई फीस उतनी नहीं दे सकते, तो बस ये था कि नहीं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेहनत से हासिल नहीं की जा सकती है, और अगर इंसान अपनी हिम्मत बरकरार रखे तो कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है जो आपको रोक सकता है लाइफ में। तो yeah, बस वैसे करते करते इंजीनियरिंग कर ली, उसमें स्कॉलरशिप मिली, तो लगा अरे वाह ये अच्छा तरीका है, थोड़े पैसे कम लगेंगे घर के। correct. ऐसे मतलब अगर याद करो इंजीनियरिंग के दिन हॉस्टल में कैसे 5-5 रुपए के साबुन बचाने तक के लिए हम लोग सोचते थे कि वो भी Oh, कैसे बचा लिया जाए ताकि पैसे खर्च ना हो। yeah, बट उसी स्पिरिट के साथ जब आगे बढ़े तो क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है, ज्ञान का जो समंदर है, जो ज्ञान की रोशनी है, जैसे ही आप नॉलेज की लाइट में आते हैं आपको बहुत कुछ एक पता चलता है, बहुत एवेन्यूज खुलते हैं, बहुत एक्सपोजर होता है। तो बस इंजीनियरिंग जब करी तो लगा कि अब तो एम्पावर्ड हो गए हैं, अब एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाएगी। correct. तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे थर्ड ईयर में जॉब लग गई। Hmm. पहली कंपनी आई कैंपस के लिए, उसमें जॉब लग गई। आप सोचिए 2001 में 17,000 की जॉब लगी थी फ्रेशर के तौर पे। Oh, yeah, तो लगा बस अब तो सेट है सारी दुनिया। correct. फिर जॉब चैलेंज की बात कर रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ कि लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते Challenges हैं। आते हैं. फिर जैसे ही फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ, जॉब ज्वाइन करने की बारी आई, रिसेशन आ गया। तो लगा अब क्या करें। तो ये जो चैलेंज था उस समय हमारी शुरुआत हुई चैलेंजेस से। उस समय कहते हैं ना, सामना होना रियल लाइफ के चैलेंजेस से, जिसको हम कहते हैं कि आटे दाल का भाव पता चलना कि Yeah, अब क्या करना है। उस समय फिर डिसाइड किया नहीं, कुछ तो करना है, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, पैसे नहीं लेने हैं पेरेंट्स से, खुद कमाना है, खुद कुछ करना है। तो कहीं जॉब करके, आईआईटी कानपुर में जॉब लेके, लोगों से बात करके, ऐसे छोटे छोटे जॉब करके अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपनी तैयारी जारी रखी। फिर क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे से पहले कोई इंजीनियर नहीं बना था। आई वॉज okay. द फर्स्ट इंजीनियर इन माई फैमिली, इन द होल फैमिली। Yeah. और हाँ, हमारा फैमिली मतलब हम लोग 4 बहनें हैं। तो एक बड़े हमारे पूरे जॉइंट फैमिली से मैं आती हूँ। Hmm. पर उन सबका मेंटल सपोर्ट बहुत था। ये था कि ये बहुत हमेशा इम्पोर्टेंट. सबने ये कहा कि बहुत जरूरी है। तो आई थिंक मैं एक और चीज पे इम्फेसिस करना चाहती हूँ कि हमारे आसपास चाहे जितने भी चैलेंजेस हो, आप ऐसी चीजों को पहचानिए, क्योंकि एज अ वुमेन हम कई बार अपने सपोर्ट को पहचान नहीं पाते हैं। और Hmm. लेवरेज योर सपोर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप जिस एज ग्रुप के लेडीज की बात कर रहे हैं, वो लेडीज कई बार परफेक्शन में फंसी रहती है Yeah. कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे परफेक्ट वाइफ बनना है, मुझे परफेक्ट मॉम बनना है, मुझे परफेक्ट। ठीक है, आप परफेक्ट बनो, परफेक्शन कुछ नहीं होता। यू Hmm. कैन बी योर बेस्ट। इसीलिए फिर हम उन सब सिचुएशंस को एक चैलेंजेस के तौर पे लेने लगते हैं। वेर Exactly. एज आप उसको ईज के साथ लीजिए, ये सोचिए कि हाँ ये चैलेंजेस तो आते हैं, बट मुझे क्या बनना है, मेरा ड्रीम क्या है। तो आई थिंक मेरे लाइफ में भी इतने उस तरह के चैलेंजेस, फिर मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए, फिर मेरे फैमिली में किसी ने कभी कोई पब्लिक सेक्टर क्रैक नहीं, क्योंकि कोई इंजीनियर ही नहीं था तो फिर पब्लिक हाँ हाँ सेक्टर। हाँ. तो जब मेरा पब्लिक सेक्टर में सिलेक्शन हुआ बीएचएल में, मुझे लगा गलती से हो गया है क्योंकि मुझे लगता था कि Yeah. किसी का भी ऐसे इजीली नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कितने तरह के चैलेंजेस आए, फिर पर्सनल चैलेंजेस आए, ये सब Hmm. मैं बात कर रही हूँ। अगर लेडीज हैं, दे कैन अंडरस्टैंड एक मैरिड लेडी की लाइफ में व्हेन यू गो थ्रू अ मिसकैरेज एंड सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, इट्स नॉट इजी। बट जब आपके पास सपोर्ट रहता है और आपका एक डिटर्मिनेशन रहता है कि कोई भी चीज हो आपको कुछ रोक नहीं सकता, Yeah.
तो आई थिंक वो सारे चैलेंजेस से आप वन बाय वन अपने हिम्मत के दम पे, क्योंकि वही है जो मैंने बोला था, मैं फिर रिपीट करूंगी, रूमी का कोट है, वट एवर यू सीक इज सीकिंग यू। इफ आ, यू सीक होप, होप विल कम टू यू। इफ यू सीक डिस्पेयर एंड सैडनेस, सैडनेस विल कम टू यू। तो चॉइस आपको Absolutely. करनी है, चूज आपको करना है कि आपको हिम्मत चूज करनी है, हिम्मत को सीख करना है, लव सीख करना है, जॉय सीख करना है अपनी लाइफ में, या क्या सीख करना है। Yeah, superb line, ma'am. Thank you for sharing this. And हम नेक्स्ट स्टेप पर जाए उससे पहले हम देख लेते हैं पूजा मैम, पूजा निषद। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, थैंक यू वेरी मच पूजा जी। नीलाक्षी मैम, हेलो, एटलीस्ट बिफोर माय स्कूल टाइम आई हैव जॉइन योर लाइव सेशन। या, थैंक यू नीलाक्षी मैम, शी इज टीचर एंड वो वाह, स्कूल के पहले उन्होंने ज्वाइन किया। वेरी इंटरेस्टिंग मैम, थैंक यू। या, बोल रहे हैं वो। या, वंडरफुल, अमेजिंग थॉट। या, यू आर राइट मैम। या बीना जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। या, सुपर अमेजिंग। एंड हम इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि जैसे चैलेंजेस, चैलेंजेस को देखकर काफी लोग बीच रास्ते से भाग जाते हैं, राइट। जैसे उसे ओवरकम नहीं करना है, या उसे बहुत बड़ा बना लेना है, या फिर उसी के बारे में बात भी नहीं करनी। जैसे आपने बताया कि किसी को साथ में लेकर चलो, लेकिन काफी हद तक हम अपने विचार को किसी के सामने रखने में भी सक्षम नहीं होते, काफी हद तक। मैं कई जो बार ऐसा होता है, वंस कई बार की ऐसा बात होता है। करो, या, सो उस केस में आपके सामने भी कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा। आपने बोला कि सपोर्टिव थे लोग, बट इन सम हाउ सम पॉइंट जो इनसे रिलेट करे या किसी से रिलेट करे, तो उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। मे बी पॉसिबल आपकी जो जर्नी, अभी आप कनाडा में हो, सो कनाडा तक की जो जर्नी है वो किस तरीके, इतना सारा बदलाव कैसे। और आसान उस नहीं थी। और जो आपने बात कही ना, वो एक एक मतलब, अब जैसे ही आप कुछ बोलते हो, हम विमेन की जो हमारी एक आदत होती है ना, कि हम वी आर गुड स्टोरी टेलर, वी आर गुड या, नरेटर्स, वी क्रिएट सो मेनी नरेटिव्स। हम नरेटिव्स बना लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसके अगर अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसे होती। एग्जैक्टली। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये सब हमारे नैरेटिव्स होते हैं। और मैंने जैसे किया, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड टू गो थ्रू अ मिसकैरेज, देन डिफिकल्टी इन कंसीविंग। वो सब टाइम मेरे लिए ऐसा था कि, हालांकि मैंने आज खुद कहा है कि फैमिली का या जो भी आपको सपोर्ट करे आप लेवरेज लीजिए, बट वो टाइम मेरे लिए ऐसा था, मैंने कभी किसी से कुछ चीजें शेयर ही नहीं की। या, और उसके बाद के कुछ स्ट्रगल्स थे, क्योंकि कोई भी लेडी एज अ मदर, आई थिंक जितनी भी लेडीज होंगी वो अग्री करेंगी कि जब आपका बच्चा छोटा होता है तो जॉब और फैमिली सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता है। और मेरे साथ सिचुएशंस ऐसी थी कि कई बार मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता था सारी चीजें। ओके। तो मतलब वो आज जो मेरी स्माइल है, उसके पीछे आंसू हैं, बहुत सारे आंसुओं से सींच के ये स्माइल निकलती है। लेकिन मुझे लगता है हर हर वुमन के पास वो पावर है या, कि उतनी खूबसूरती से वो रोते हुए भी हंस सकती है। और उसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आपके अपने इमोशंस को छुपाना है। हम्म, यही तो सबसे प्यारी बात है कि आपको अपने आप को समझते हुए अपने इमोशंस की एनर्जी को कैसे आप फायर में बदलते हो, और या, कैसे उस फायर से ड्रिवन होके आप अपने ड्रीम्स को अचीव करते हो। ये जिस दिन कल आपको आ जाएगी, यू विल बी मार्वलस, यू या, कैन अचीव एनीथिंग। एंड आई थिंक यही आप कोशिश करिए कि ठीक है, आंसू भी मेरे हैं, खुशियां भी मेरी हैं, ताकत भी मेरी है, कमजोरी भी मेरी है, सब कुछ मेरा हिस्से का है। बट मैं इसको जिस दिन अपना मान के आगे बढ़ती हूँ ना, सब बहुत अच्छा लगता है। सुपर। या, वंडरफुल। सो यस, ग्रेट इनसाइड। या संध्या मैम, वंडरफुल। नीलाक्षी मैम बोल रही है, ये यस मैम, दिल की बात बोल दिया, वी पीपल हाँ, आर थैंक यू। नैरेटिव। ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। या, संध्या मैम, थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू। Super. So thank you very much for sharing your love. And uh, जैसे आपने यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में बताया, चैलेंजेस को ओवरकम करने के बारे में भी आपने बताया कि खुद को मानकर आगे चलना है, जो चीज़ है
यानी आपको यही मानना पड़ेगा, यू आर द यूनिक पर्सनालिटी, और वो यूनिकनेस जो है वो आपकी के अंदर है, कोई आपके जैसा नहीं है। नो वन कैन बी मानवी गुप्ता, नो वन कैन करेक्ट। बी यू, राइट। और मेरे जैसा भी मैं संध्या। बोल सकता हूँ कि मैं भी नहीं मैं भी दूसरा नहीं मिलूंगा आप लोगों को। या सो करेक्ट। और एक और चीज होती है, हमें ये कहीं कभी सिखाया नहीं जाता है कि टू बेस्ट पीपल कैन को एग्जिस्ट। हम्म। हम हमेशा एक कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं, हाँ। या तो हम खुद कंपैरिजन करते हैं या सोसाइटी कंपैरिजन हमारे अंदर डाल देती है। तो हमें ये सीखना होगा कि हितेंद्र कैन ऑल्सो बी बेस्ट, मानवी कैन ऑल्सो बी बेस्ट, एंड दे टू बेस्ट पीपल कैन को एग्जिस्ट। या वंडरफुल मैम। या क्योंकि सु हमेशा या तो हम दूसरे को ऊपर देखते हैं या अपने को ऊपर देखते हैं। हम्म। वाई? And when you keep yourself open to learning, you will appreciate the beauty in everybody. And the moment you start loving yourself, appreciating yourself, and not comparing with others, तो एक अलग ही दुनिया आपके लिए खुल जाती है। या वंडरफुल मैम। यानी एक एक चीज आप बता रहे हो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इफ यू फील पावरफुल, जस्ट टाइप पावरफुल इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं वो आपको पावर देने के लिए हैं। सो जस्ट टाइप पावरफुल इन कमेंट बॉक्स। चलिए बढ़िया। सो अब हम फाइनल स्टेज पर जाते हैं जिसमें हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे, राइट। क्योंकि ये तो हो गई चैलेंजेस की बात। अब चैलेंजेस को सामना करते हुए मे बी पॉसिबल आंखों में से पानी आ सकता है, मे बी पॉसिबल हम टूट सकते हैं, मे बी पॉसिबल हम लोग छोड़कर भाग सकते हैं। लेकिन एक ही चीज है जो हमारे ड्रीम है, आपने जैसे बताया 4Ds। तो ड्रीम जब कोई हमारा वो क्या बोलते हैं उसे, फुलफिल होता है। सो फुलफिल होने के बाद जो खुशी होती है वो बहुत किसी को बयान ना करने के जिस तरीके से होती है, राइट। तो चैलेंजेस को छोड़कर भागना चाहिए या फिर सक्सेस को मिलकर क्या आपको मिलता है वो आपको फोकस करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि अगर हम ये सोचे कि जो लोग चैलेंजेस से डर के भाग जाते हैं उनका रीजन क्या होता है भागने का, हम्म। ठीक है ना? क्योंकि सिंपल सी बात है, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये चैलेंज मेरे लिए बहुत कॉस्टली है, या आई कैन नॉट अफोर्ड इट। हम्म। ठीक है। जिस दिन लेकिन एक, मैं और एक मेरा स्टेटमेंट बहुत यूज करती हूँ, हम्म। यू हैव टू मेक योर फेथ ग्रेटर देन योर फियर। ओ। जिस दिन, एंड इट्स नॉट वन डे वर्क, इट्स अ मोमेंट टू मोमेंट वर्क। क्योंकि फियर और फेथ दोनों की लड़ाई हमारे मन में 24 ऑलवेज। घंटे 24/7 चलती रहती है। हम्म। बट जिस 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 मोमेंट पे आपका फेथ, एंड फेथ मीन्स फेथ इन योर ओन लाइफ, एक क्रिएटर, आप चाहे उसको गॉड बोले, यूनिवर्स बोले, क्रिएटर बोले, नेचर बोले, एक क्रिएटर ने आपको क्रिएट किया है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। हाउ हम्म। कैन यू डिग्रेड इट? आपके अंदर इन्फाइनाइट पोटेंशियल, यू आर नॉट अ ड्रॉप फ्रॉम द ओशन, यू आर द ओशन इन द ड्रॉप। ये ओ। भी रूमी का कोट है। या सुपर So मैम। you are a part of that universe. You have all that power that one universe consists of. तो जितनी सेलेस्टियल बॉडीज, मून, सबकी मूवमेंट कितनी पावरफुल चीज करी, आप सोचिए, वो सब पावर हमारे अंदर है। हम्म। बट वो फेथ, वो फेथ हानि है। जब हमारा फियर हमारे फेथ से ऊपर हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, चैलेंजेस से पीछे हट जाते हैं। बट जिसने ये सीख लिया कि नहीं, मेरे में ताकत है, आई एम द यूनिवर्स, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं पा सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। तो यही एटीट्यूड, यही अप्रोच आपको लाइफ में करनी है कि नहीं, मेरा फियर जो है हमेशा मेरे फेथ के नीचे रहेगा। फियर हम्म। चाहे जितना भी कोशिश कर ले, मेरे फेथ को मैं इतनी पावर दूंगा कि इतनी फेथ को मैं स्ट्रेंथन करता रहूंगा कि नहीं, यू आर यूनिवर्स, यू आर यूनिवर्स। तो सारे फियर्स आपके खत्म हो जाएंगे और आपको कोई चैलेंज, कुछ भी चीज रोक नहीं पाएगी लाइफ में, कभी भी नहीं। यस, बिकॉज यू आर यूनिवर्स। यस, इमेजिन, इमेजिन। या सुपर, वंडरफुल मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा सो मैनी
पीपल जो है वो अपने अपने चैलेंजेस को ओवरकम कभी कभार बहुत पर्सनल रीजन या कुछ अलग रीजन के वजह से भी नहीं कर पाते, लेकिन सोचना चाहिए कि हम क्यों उसे बैकआउट करें और हम किस तरीके से आगे पहुंचे, राइट? तो मैं ऐसे टाइम में एक एडवाइस बस करती हूँ, क्योंकि जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, हम्म। आप किसी ऐसे को बेंचमार्क करिए, रोल मॉडलिंग करिए। कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। जैसे एक बहुत मेरे वेरी गुड एग्जाम्पल विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज सखूबाई। सखूबाई वाज फ्रॉम महाराष्ट्र. हम्म। Her story, if you see, she was abandoned by her husband when she was delivering a girl child. उनको ऐसे ही छोड़ दिया था. She cut her cord with stone. मतलब nobody was there to take care of her. She herself was abandoned, was like an orphan. But that moment she decided कि मैं किसी को अनाथ नहीं होने दूंगी. एंड या। अपने बच्ची के साथ फिर उन्होंने भीख मांग मांग के कई अनाथ बच्चों को पाला. हाँ। तो आप आपको कुछ नहीं रोक सकता है, सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो खुद आप हैं. ओनली यू कैन स्टॉप यू. एवरीथिंग एल्स इज अ नेरेटिव. या। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ये चैलेंज मेरा है, अब आजकल गूगल है, आप गूगल में सर्च करो. मुजीबा सारी है, इतने सारे लोग हैं. शी लॉस्ट हर फीट. बेस्ट एग्जाम्पल अनुपमा सिन्हा. She lost her legs, but लेग्स। she became the first एवरेस्ट। amputee. Yeah, who conquered the Everest. तो या। कमी नहीं है एग्जाम्पल्स की. लोगों ने सुपर। ऑलरेडी, आप अकेले नहीं हो. आप जिस, यही लोगों को लगता है जो मेरे ऊपर बीत रहा है वो किसी पे नहीं बीता है. सॉरी टू से, बहुत लोग ऐसे हैं जो इनसे गुजर के भी इनको ओवरकम करके उन्होंने बहुत कुछ पाया है. बस वो हिम्मत रखनी है, और आपको हिम्मत मिलती है, उनको देखिए आप. हिम्मत या। मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, बट उन मोमेंट्स में बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमको देखना किसकी तरफ है, रोशनी मिलेगी कहाँ से. करेक्ट तो करेक्ट ऐसे करेक्ट। एग्जाम्पल्स को देखिए, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए जिन्होंने बहुत बहुत एडवर्स सिचुएशन से आगे बढ़ के भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है, अपना नाम किया है. एग्जैक्टली। सो यस, माइंड ब्लोइंग सेशन फ्रॉम माइंड कोच, राइट? मानवी जी, थैंक यू वेरी थैंक यू. मच. एंड थैंक यू. यहाँ पर जैसे वेरी हेल्पफुल सेशन, थैंक यू सो मच मैम एंड सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन, एब्सोल्युटली पावरफुल, फ्री, फील एनर्जेटिक, वाह. पावरफुल, ग्रेट इनसाइट, या। थैंक यू नाइस. वेरी मच. सो अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं, बाद में भी लोग देखेंगे. प्लीज कमेंट क्या आपको इस पर्टिकुलर लेसन से मिला. नाउ वी आर कमिंग फॉर द गिफ्ट, यस. बिकॉज वुमेन्स डे आ रहा है. वुमेन्स के लिए स्पेशल गिफ्ट के अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहे हैं. तो मानवी जी से मेरी बात हुई और मानवी जी ने यहाँ पर हमें एक गिफ्ट दिया है. गिफ्ट इन द सेंस, एज आई मेंशन कि सी इज ऑथर और उनकी एक बुक आ रही है, वाओ, राइट? यस. तो ये 5 वाओ, ways to become wow. या 5 ways टू बिकम वाओ. चलिए, सो वाओ का फुल फॉर्म मैम आपके मुंह से ही आप बता दीजिए. Yes. So wow, uh, for me, every woman is a wow, because we all have that universal power within us. Wow is nothing but woman of wonders, right? ये या. उसका expansion है. And who is a wow? I have given some pointers. Wow is the woman who believes in herself and practices self-love. One who lives a life filled with passion and purpose. She receives abundance in all areas of her life. She is the light which illuminates the world through her inner brilliance. She lives consciously through self control by expanding her knowledge. And last but not the least, Wow is the woman who is unapologetically, authentically unstoppable. वाओ. या. वंडरफुल. सो यस, सो आर यू एक्साइटेड ऑल? जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स. Yes. तो ये बुक जो है प्री लॉन्च हम कर रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइव में. और भी बुक करूंगा मैं, लेकिन आज के लिए जो है वो मानवी जी की वाव जो है, जैसे आपने नाम सुना,
और या संध्या मैम, वाओ, राइट, थैंक यू। सो प्री लॉन्च में हम लोग आप बता सकते हैं कौन से नंबर्स और क्या क्या चीजें हैं? हाँ, मतलब प्री लॉन्च, इट्स अ मिनी बुक एंड इट्स बिकॉज इट्स अ गिफ्ट फॉर विमेंस डे, स्पेशली या। फॉर ऑल ऑफ you who are joining today or maybe later. हम्म। So this book is kept at a very discounted and very special price, especially for all the wows of this community. It's या। just 50 rupees. Yeah, या। it's just 50 rupees is the cost for this ebook. And yeah, but I think for payment and all, maybe Hitendra ji can guide how to या। coordinate with that. So he will be helping you. हम्म। So this book is priced at a very nominal because it's a gift from my side. So it's just, and why I'm keeping this price, क्योंकि अगर कोई चीज को हम प्राइस दे के लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, वरना वो कॉर्नर में पड़ी रहती है। पड़ी रहती है, एग्जैक्टली। तो 50 रुपये तो कोई मेरा पॉकेट मनी पर्पस, नंबर नहीं है। करेक्ट, कोई देखता नहीं। मेरा पर्पस इस बुक के थ्रू वो सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है कि कैसे हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, जो मैं लेयर्स की बात कर रही थी, कि हम अपने नैरेटिव्स बनाते हैं, हम कैसे अपने नैरेटिव्स को डिसएम्पावरिंग से पावरिंग में बदल सकते हैं, ओ। कैसे अपने फियर को फेथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कंप्लेन को कंपैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजों पे टॉपिक्स में आई विल बी गिविंग टूल्स एंड टेक्निक्स कि कैसे, क्योंकि कई बार ये होता है कि बातें तो बहुत सुनते हैं पर उसको अप्लाई कैसे करना है वो पता नहीं होता। या। तो इस बुक के थ्रू मैं ये सारी चीजें बताऊंगी। हम्म। और एक और स्पेशल बोनस है, या। जो मैंने हितेंद्र जी से डिस्कस किया था कि जितने भी लोग इस बुक के प्री लॉन्च के लिए बुकिंग करेंगे उसमें से एक किसी लकी विनर को मैं फ्री कर दूंगी। या। दैट विल सुपर। दैट बुक विल बिकम वन फॉर वन लकी विनर, एंड वो शायद नेक्स्ट सेशन में जब भी हितेंद्र जी अनाउंस करेंगे तो ही या। विल बी अनाउंसिंग दैट। मैं तो टुमारो आप उसे लोग अनाउंस उसके कर लिए, दूंगा, यस। हाँ, कल फिर आप एक लकी विनर को लाइव अनाउंस सीरीज। कर देंगे। एंड because it's Women's Day celebration, so I can't stop myself from giving या। one more bonus to this wonderful group and wonderful community. हम्म। And that gift is मेरा 1 hour का एक session for mind power will be totally free for या। this वंडरफुल community. मैम। So yeah, that is my gift to all of you lovely ladies who are here. And I think I will I will rest here and I will या। close from my side and wishing you all wonderful, wonderful life. I can tell you one thing. You all are universe. Just unleash your power. Don't let anything, not even you, stop yourself. आप अपने को भी वो राइट मत दो कि वो आपको स्टॉप करें। जस्ट गो ऑन, जस्ट 4 Ds याद रखो, अपने ड्रीम्स याद रखो, मेक अ डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, डू समथिंग गुड, यू ऑल हैव अ बिगर पर्पस। आप करेक्ट। छोटे काम के लिए दुनिया में नहीं आए हो, नहीं बहुत है। बड़े काम करने हैं, बहुत हम्म। काम करने हैं। एंड करेक्ट। डू इट। 3D, 3rd D, डू इट, जस्ट डू इट, करो, उसको होगा। एंड फोर्थ, मेक अ डिसिप्लिन। एक बार करने से नहीं होगा, उसको डिसिप्लिन में लाके रोज रोज करना होगा, रेगुलर करना होगा। वंडरफुल। वंडरफुल। Thank you so much. It was थैंक so यू। wonderful connecting with you all. Thank you, thank you, या, thank थैंक you. यू। सो यहाँ Thank पर you, Hitendra ji. पूजा जी, अल्पना जी, बीना जी, थैंक यू वेरी मच। संध्या मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम, ऐसा वो बोल रहे हैं विथ हार्ट्स। Thank you, thank you, तो thank you, थैंक यू। everybody. Yeah, my heart is for all. या। Yeah. सो थैंक यू। सुपर। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मैं आशा रखता हूँ कि हम लोग और भी सेशन करेंगे जो वुमन के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि ये सेशन नॉट ओनली फॉर वुमेन्स, मुझे भी बहुत सारा हेल्प कर जाएगा। तो आई फील कि हम लोग नेक्स्ट सेशन भी करेंगे जहाँ पर हम लोगों को और कनेक्ट कर पाएंगे और दोनों के लिए, वुमेन एंड मैन, दोनों के लिए वो हो। और जैसे आपने बताया कि एक 1 hour फ्री रहेगा सेशन आपका। दूसरा, कि जो लोग बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं, इट्स नॉट अबाउट 50 रुपीज, इट्स अबाउट योर डिसीजन एंड डिसिप्लिन। जब हम पे करते हैं हम डिसिप्लिन में आते हैं, बिकॉज वी पेड समथिंग ना। तो इसलिए Correct. मैम ने जिस तरीके से बताया, तो इट्स 50 रुपीज इज नॉट बिग डील। और वहां पर आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए वन लकी विनर विल गॉट गेट इट फॉर फ्री। और वो वुमेन्स डे स्पेशल ही है कि हम लोग इस बुक को प्री लॉन्च कर रहे हैं, यू विल गेट सुन। अभी Mhm. सिर्फ और सिर्फ आपको बुकिंग करवाना है।
यू कैन कमेंट मी इन चैट बॉक्स, या फिर जस्ट टाइप मी वाओ, राइट, मी वाओ। सो Wow. उससे कनेक्शन भी बिल्डअप होगा। सो जस्ट टाइप मी वाओ, एंड यहीं पर हम इस सेशन का एंड करते हैं। ये एक एंड नहीं, लेकिन एक शुरुआत है, जो मे बी पॉसिबल आपके दिन की है, मे बी पॉसिबल आपके ड्रीम की है, मे बी पॉसिबल आपके जो विचार है कुछ चीज को करने के लिए उसकी है। सो दिस इज ओनली स्टार्टिंग, ये हम एंड नहीं बोल सकते। मोर पावर टू यू एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच, एंड यस, मी वाओ लिखने के लिए बीना जी, संध्या जी, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। हम लोग जल्द ही विनर अनाउंस करेंगे इन नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू मानवी जी यहाँ पर आने के लिए। यस, वंडरफुल। या Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू।